भैणी मीरपुर की बिल्डिंग शायद हरियाणा में सबसे बेस्ट बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं 4 मंजिल बिल्डिंग है। 90% से ऊपर के उसमें हमारा विद्यालय भी अछूता नहीं रहा। उसको 1,11,000 रुपए जिसका नाम गरिमा था उस लड़की को मिले जी। ये जागरूकता की कमी है। गांव के लोग जागरूक नहीं है। उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वास्तव में अगर जब जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है आके देखता है फिर उसको तसल्ली होती है। साल एक लड़की के 95% नंबर आए थे। 1,11,000 रुपए हरियाणा सरकार ने उसको चंडीगढ़ में सम्मानित किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसा ये प्रोग्राम था? एक आपने शो किया है गांव के अंदर, जैसे बच्चे थे गलियों में जो बैनर लेके चल रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, क्या मोटिव है, क्या मैसेज देना चाह रहे एक हैं? मुहिम चला रखी है हमने भाई। गांव में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को पता नहीं है भाई यहाँ सुविधाएं कितनी हैं। उन सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आज सारे स्टाफ के साथ बच्चों के साथ हम गाँव में गए थे जी। और आप देख भी रहे हो जैसे बैनर पे लिख रखा है, पिछले साल एक लड़की के 95% नंबर आए थे। 1,11,000 रुपए हरियाणा सरकार ने उसको चंडीगढ़ में सम्मानित किया। और एक ट्रेड है यहाँ पे NSQF की, जो केवल सरकारी स्कूलों में ही होती हैं। IT और PCA की ट्रेड हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं और जिनके माध्यम से बच्चों को +2 लेवल के बाद बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। कहीं ना कहीं जैसे फैमिली मेंबर हैं या फिर माता पिता है, बच्चे को ये सोचते हैं कि प्राइवेट में डालें, सरकारी में न भेजकर, क्योंकि सरकारी में सोचते हैं कि जो टीचर होते हैं वो कम पढ़ाते हैं, या फिर एक मानसिकता ऐसी सोच बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। क्या कहना आप चाहोगे? देख लीजिए जितने टीचर खड़े हैं जी बिना HTET के CTET के कोई लग सकता है क्या? जी। आप प्राइवेट स्कूल में देखोगे इतनी एजुकेशन नहीं होती इतनी जितनी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में है। और आजकल तो आप देखोगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं रोज। वो बिल्डिंग की अगर बात की जाए, कैसी शानदार बिल्डिंग बनी है ना ये भैणी मीरपुर में? भैणी मीरपुर की बिल्डिंग शायद हरियाणा में सबसे बेस्ट बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं 4 मंजिल बिल्डिंग है। करीब 7-8 करोड़ रुपए लगा के पीछे कैप्टन वित्त मंत्री अभिमन्यु जी थे, उनके माध्यम से बनवाई गई थी। और धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग। यहाँ के माननीय सरपंच हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं। हमने पंचायत भी की थी एक जागरूक लोगों को बुला के। निश्चित हमारे को लगता है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी अब की बार। तो पिछली बार कितना असर देखने में मिला? बिल्डिंग भी ताजी बन गई और अच्छे मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या, बढ़ रही है। एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगी। लोगों को पता लगेगा। यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकल के जा रहे हैं वही हमारा प्रचार करेंगे जी। मतलब शिक्षा का प्रचार वो करेंगे जो काबिलियत लेके यस, हाँ यही। क्या मैसेज देना चाहोगे गांव वालों को आपसे? मैसेज यही है कि आपके गांव में इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, इतने अच्छे टीचर हैं और अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में लेके आओ। आपके पैसे भी बचेंगे और बच्चों का फ्यूचर भी बनेगा। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मुख्यमंत्री ने भी काफी सहयोग दिया है भाई, जो हरियाणा के स्कूलों को लेकर स्कूलों को बढ़ावा, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानाचार्य जी। उनसे खास बातचीत कराएंगे क्योंकि एक खास जिम्मेदारी है भैणी मीरपुर के स्कूल की इनके सर पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर काफ़ी अनुभव आपका, पहले आप जैसे नारनुंद के अंदर भी आप रहे हो, ड्यूटी रही आपकी, अब भैणी की आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल। तो कितना मतलब एक बच्चों के एडमिशन की बात करें तो कितने नए एडमिशन आए? नो जी, पिछली बार भी इस विद्यालय में संख्या बढ़ी थी, 270 के आसपास हुई थी जी। और अब की बार हमारा टारगेट है अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, यह हमारे स्टाफ की इतनी बढ़िया टीम है जी। विद्यालय में पूरा स्टाफ है, किसी तरह का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर कि 300 से ज़्यादा संख्या हो। तो कितनी मैनेजमेंट हो सकती है? जैसे 600-1000 बच्चे आ सकते हैं क्या? कितना स्पेस है यहाँ पे? यहाँ पर 32 कमरे हैं इस बिल्डिंग में जी। 1000 के आसपास संख्या यहाँ पर आ सकती है बच्चों की। तो अगर शिक्षा की बात की जाए, अंग्रेजी माध्यम है या हिंदी माध्यम है, कैसे क्या क्या स्कोप है? मतलब +2 के लिए भी है या क्या है? +2 सिर्फ एक फैकल्टी है आर्ट्स की जी। और 6 से 8 की पिछली बार हमने शुरू की थी इंग्लिश मीडियम की। स्टाफ न होने के कारण हिंदी मीडियम ही शुरू है। अब हमारे पास स्टाफ पूरे का पूरा उपलब्ध है जी। और बड़े ही अनुभवी साथी हैं जो अपने विषय में पारंगत हैं। जी। एक लड़की है जिसको सम्मानित किया गया था चंडीगढ़, यहाँ से जो पढ़ के निकली थी, अच्छे रैंक लेके निकली थी। हाँ, वो एक हरियाणा सरकार की स्कीम थी। 80 जो बच्चे थे जी। 90% से ऊपर के, उसमें हमारा विद्यालय भी अछूता नहीं रहा। उसको 1,11,000 रुपए जिसका नाम गरिमा था उस लड़की को मिले। जी धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। ये भाई गांव भैणी मीरपुर में मौजूद थे और आपने दिखा दिया भाई वो बिल्डिंग भी। एक बार अंदर आ जाए भाई कैमरामैन, बिल्डिंग दिखा दिया।
4 मंजिला जो बिल्डिंग बनी है उसमें फैसिलिटी की बात की जाए तो फैसिलिटी एक नंबर की फैसिलिटी है। पार्क की सुविधा तो ले लो या फिर पेड़ पौधे की सुविधा, तो पार्किंग की सुविधा, तो एक ऐसा स्कूल बना दिया, मतलब पढ़ने का एक ऐसा विद्या का ऐसा मंदिर बना दिया गांव भैणी मीरपुर में गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सको, जैसे आपने ऐसी कोई कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखी होंगी, लेकिन गांव भैणी मीरपुर में ये विद्यालय है जो अभी ये एंट्री है विद्यालय की, और एंट्री पे ही देख सकते हो बच्चों को जागरूक करने के लिए कितने बहुत बढ़िया हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं उनके फोटो लगा रखे, नोटिस बोर्ड लगा रखा है बकायदा। डेली बच्चों को बताया जाता है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी होने जा रही है आज। जी देख सकते हो आप, हर फ्लोर पे हर रूम के लिए सिंबल लगाए हुए हैं कहाँ पे बिल्कुल। क्या चीज है। एक ये कह सके जैसे गांव में ऐसे स्कूल पहले होते नहीं, बिल्डिंग ऐसी होती थी सर लेंटर गिरने को हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग अच्छी है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं। हाँ, बच्चे कम आ रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक होंगे लोग, और उस जागरूकता के बाद ही फिर वास्तव में साइंस साइड भी आएगी, कॉमर्स भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। आप देख सकते हैं ये रैंप बना रखे हैं, जैसे कोई पैरालाइज बच्चा है, विकलांग है, बहुत बढ़िया तरीके से जो गाइडलाइन होती है पीडब्ल्यूडी बीएंडआर की उन्हीं के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है जी। किसी वैसे नहीं बनाई रखी संस्था ने, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार कंप्लीट की हुई बिल्डिंग। ये पानी पीने की हाँ, व्यवस्था- वाटर कूलर, ये गर्ल्स टॉयलेट हैं, जी और देख सकते हो बहुत साफ सुथरा है। ये हमारा CWSN का CWSN बच्चों के लिए टॉयलेट है स्पेशल, जी देख सकते हैं। बिल्कुल। सफाई देखो आप कितनी बढ़िया है। साफ सफाई के मामले में भी काफी सही है भाई। हर रूम में डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है बच्चों के लिए, बाकायदा इसके द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है बच्चों की। बच्चों की संख्या कम है, आप देख भी रहे हैं। जैसे आजकल पेपर हो चुके हैं इसलिए बच्चे नहीं हैं, खाली नजर आ रही है, लेकिन आप सुविधा के हिसाब से देखोगे तो देखो कितनी सुविधाएं हैं। डिजिटल बोर्ड है सर ये? हाँ बिल्कुल डिजिटल बोर्ड, हर कमरे में डिजिटल बोर्ड है स्कूल में, जितने भी कमरे हैं। जी, जैसे प्राइवेट स्कूल में होते थे अब गवर्नमेंट स्कूल मतलब भैणी मीरपुर में भी है होगा। हाँ, बैनिया मीरपुर में वो सारी सुविधाएं हैं जो प्राइवेट स्कूल में थी, उससे बेहतर सुविधाएं हैं। आप रूम का साइज देखिए, साथ में टीचर का रूम, स्टोर, सारी चीजें तो हैं। ऐसी ऐसी 4 लैब हैं यहाँ पे, जी साइंस की लैब है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब चीजें हैं। जी। तो जैसे सर प्राइवेट स्कूलों में ये सुविधाएं होती थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो गांव भैणी मीरपुर के सरकारी स्कूल में ये सुविधाएं फिर भी बच्चे कम हैं। ये जागरूकता की कमी है, गांव के लोग जागरूक नहीं है, उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वास्तव में अगर जब जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है, आके देखता है, फिर उसको तसल्ली होती है वास्तव में पढ़ाई हो रही है, वो वापस नहीं जाता है। तो अच्छे रिजल्ट भी आए पीछे। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 100% रिजल्ट था, 100% रिजल्ट था, कोई बच्चा फेल नहीं था एक भी। जी धन्यवाद सर जी। थैंक यू जी।